आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का अध्याय 3 है आपका, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो अध्याय 3 है ये आपका, जिसके प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो आपका पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं और इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, इनको हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन हम उन्हें बोलेंगे जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, यानी कि जिनको हम मनुष्यों ने नहीं बनाया है, मनुष्य के द्वारा ये उत्पन्न नहीं हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वायु, जल, मृदा, खनिज आदि प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए यहाँ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखिए, जो हवा होती है, वायु होती है, उसको हमने नहीं बनाया है, ना ही जल का निर्माण हमने किया है और ना ही मिट्टी का निर्माण हमने किया है। तो इस तरह से ये सभी क्या है, प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न है, यानी कि हम मनुष्यों का इसमें हाथ नहीं है, हम मनुष्य ने इन्हें उत्पन्न नहीं किया है, ये पहले से ही उत्पन्न किए हुए साधन है जिनका उपयोग हम करते हैं। तो ऐसे साधन को हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। समझ में आया होगा आपको, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हवा, जल, मृदा, खनिज आदि प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए यहाँ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। जो प्राकृतिक संसाधन है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय का मतलब है कि ऐसे साधन जो क्या है, असीमित हैं, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे अक्षय प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन यानी कि जिनका अधिक उपयोग हम करेंगे तो ये खत्म भी हो सकते हैं, ऐसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, या फिर हम इनको बोल सकते हैं क्षय होने वाले साधन, प्राकृतिक संसाधन भी हम इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 प्रकार हैं। अक्षय संसाधन क्या है, इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, इसलिए इन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, वायु, मृदा आदि। तो ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है, केवल आपको समझना है कि अक्षय यानी कि जो समाप्त नहीं होते हैं कभी भी, इनका हम कितना भी उपयोग करेंगे लेकिन ये क्या है, समाप्त नहीं होंगे। इन्हीं को हम बोलेंगे असीमित मात्रा में उपस्थित होने वाले पदार्थ, यानी कि इनका कितना भी हम प्रयोग करेंगे, जल का भी प्रयोग हम करेंगे, मिट्टी का, हवा का, तब भी ये क्या है, खत्म नहीं होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है, यानी कि हम मनुष्य क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनका उपयोग करते हैं, तब भी ये खत्म नहीं होंगे। मानवीय क्रियाकलाप यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब हम इनका उपयोग करेंगे तब भी ये समाप्त नहीं होंगे। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, कितना भी उपयोग करेंगे लेकिन समाप्त नहीं होता है, वायु है और मृदा है आदि। तो बहुत ही आसान और सरल है। अब चलिए, जो समाप्त होने वाले साधन है वो कौन से हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। ये आपका यहाँ पे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, इसलिए इन्हें समाप्त होने वाले साधन कहते हैं। ये जो संसाधन हैं, इनको क्या है, हम मनुष्य के द्वारा जब हम इनका उपयोग करेंगे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो ये क्या है, समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे,
समाप्त होने वाले साधन कहेंगे। उदाहरण है वन और वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो वन है, वन से हमें लकड़ियां मिलती हैं और भी अन्य वस्तुएं हमें मिलती हैं। तो वन की लकड़ियां हम काट लेंगे तो वन भी समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से वन में जो जीव जंतु रहते हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, इनका यदि हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे साधन क्या कहलाते हैं, समाप्त होने वाले साधन कहलाते हैं। ये क्या है, सीमित मात्रा में है, हमें इनका कम से कम ही उपयोग करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही हमें इनका उपयोग करना चाहिए, वरना ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है समझ में अच्छे से आया होगा आपको कि प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, यानी कि कम है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, यानी कि मनुष्य क्रियाकलाप का अर्थ मैंने अभी आपको बताया है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनका उपयोग करेगा तो क्या है, समाप्त होने लगेंगे ये, इसलिए इन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये यहाँ से संसाधन की परिभाषा है, संसाधन के प्रकार हैं और ये यहाँ पे इसकी परिभाषा है। तो कंप्लीट अच्छे से करें।